everyone, welcome to the channel Enlightening World. So this is part 3 of preposition series. In, on, at as preposition of place and time we have already covered. If you have not watched the video, the links are there in the description box or you can click the I button. And as I told you earlier that there are other prepositions also which are yet to be covered. So आज हम बाकी की prepositions of place को समझ लेते हैं. So here we go. So in, on, at तो हम लोग कर चुके हैं जैसे मैंने आपको बताया था. अब आगे की prepositions पढ़ते हैं. अभी हम prepositions of place ही कर रहे हैं. So number 1 is above. इसका opposite है below. तो हम ये दोनों prepositions अभी cover करेंगे, above और below. Both of them are used to tell levels. जब आपको किसी चीज़ का level बताना होता है तब आप ये दोनों preposition use करते हो. Above means ऊपर. अब ऑन का मतलब भी ऊपर होता है जब मैंने बताया था. तो डिफरेंस क्या है इन दोनों में? डिफरेंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. डिफरेंस ये है कि जब ऑन में हम फिजिकली टच करते हैं, मतलब जो भी अब कोई भी चीज़ रख रहे हो वो फिजिकली टच होगी नीचे वाली सरफेस से, लेकिन अबव में ऐसा कोई फिजिकल टच होना ज़रूरी नहीं है. इट मीन्स एक पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर कुछ होना. फॉर एग्जाम्पल, आर नोज इज अबव आर माउथ. अब नोज और माउथ आपस में टच तो नहीं हो रहे, बट जब हमें बोलना है कि वो एक चीज़ उसके ऊपर है, एक लेवल हम बता रहे हैं, तो उसके लिए हम अबव का यूज़ करते हैं. बिलो मीन्स नीचे. वही बात है कि कोई भी फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होना चाहिए, चीज़ उसके सिर्फ नीचे पड़ी है, जस्ट एक पर्टिकुलर चीज़ के नीचे होना. फॉर एग्जाम्पल, आर माउथ इज बिलो आर नोज. आई थिंक आपको इन दोनों एग्जाम्पल से अबव और बिलो का यूज़ समझ आ गया हो. नेक्स्ट preposition इज ओवर एंड अंडर. ये दोनों भी ऑपोजिट्स हैं. इनका मतलब भी होता है ऊपर नीचे. देखो, आप कंफ्यूज नहीं होना. व्हाट्स द डिफरेंस इन ओवर एंड अंडर? अब ओवर एंड अंडर आर यूज जर्नली फॉर वर्टिकल पोजिशन. मतलब चीज़ जब बिल्कुल 90 डिग्री पे आपके ऊपर है, परपेंडिकुलरली, मतलब बिल्कुल एकदम ऊपर है आपके वर्टिकल पोजिशन में, उस चीज़ को हम ओवर का हम यूज़ करते हैं. अगर उसी तरह से नीचे हो तो हम अंडर का यूज़ करते हैं. वन थिंग मोर, ओवर मीन्स एग्जैक्टली आपके ऊपर होना. अंडर मीन्स आपके ऊपर की नीचे आपको जो चीज़ है वो आपको कंप्लीटली कवर कर रही हो. जो भी चीज़ आपके ऊपर है आपको वो पूरी कंप्लीटली कवर कर रही है, आप उसके नीचे हो, तो इसका मतलब होता है अंडर. और ओवर मतलब वो बिल्कुल आपके सर के ऊपर है. एग्जाम्पल से आपको शायद चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएं. देयर आर फ्लाइज ओवर हिज हेड. उसके सर के ऊपर बहुत सारी मक्खियाँ हैं, सर के बिल्कुल ऊपर ही घूम रही हैं. पूरा हेड कवर है फ्लाइज से, एकदम सर के ऊपर. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द बॉल वेंट अंडर द टेबल. आई फाउंड माई कीज अंडर द सोफा. मुझे दिख नहीं रही थी, वो सोफा के नीचे बिल्कुल एकदम आ चुकी थी, इसलिए हमें वो चीज़ विजिबल नहीं हो रही थी. कीज ऐसे ही कवर्ड थी कि मैं उसको देख भी नहीं पा रही थी सोफे के नीचे. होप यू हैव गॉट द डिफरेंस बिटवीन ओवर एंड अंडर एंड अबव एंड बिलो. नाउ द नेक्स्ट preposition इज बिटवीन, यूज्ड एज अ सेंटर पोजीशन बिटवीन टू थिंग्स. दो चीज़ों के बीच में जो पोजीशन के बारे में हम डिस्कस करते हैं, ये याद रखना, हमेशा दो ही नाउन्स होने चाहिए. उसके बीच की जो सेंटर पोजीशन होगी उसके लिए हम बिटवीन यूज़ करते हैं. सेंटेंस देखते हैं. डिवाइड दीज एप्पल्स बिटवीन यू एंड मी. अपने और मेरे बीच में ये एप्पल्स बांट दो. एक तो ये बीच में होगा और एक होता है सुनीता इज सिटिंग बिटवीन मोती एंड मीरा. तो बिल्कुल प्लेस बता दी हमने कि वो मोती और मीरा के बीच में जाकर बैठी है. नाउ द नेक्स्ट preposition इज अमंग. It is used to suggest a sense of being apart or surrounded by something else. अब इसका मतलब क्या होता है? जब हम किसी ग्रुप का पार्ट हैं, बहुत बड़े ग्रुप का हिस्सा होना. It is used for more than two things. इसमें ये एक कंडीशन होती है कि दो से ज़्यादा चीज़ों के लिए हम ये यूज़ करते हैं. दो के बारे में बात करना है तो आप बिटवीन लगाओगे, लेकिन दो से ज़्यादा के बीच में अगर हम कोई बात कर रहे हैं तो हम अमंग का यूज़ करेंगे. जैसे कि एक बड़े ग्रुप का पार्ट होना, या फिर ग्रुप में आपके जो है वो दो से ज़्यादा मेंबर्स होने चाहिए. ये दो बात मैंने आपको बताई. अब एग्जाम्पल देखते हैं. द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड द बुक्स अमंग द स्टूडेंट्स. टीचर ने बच्चों के बीच में किताबों को बांट दिया. इज अमंगस्ट. ये बिल्कुल अमंग जैसा ही है, स्पेलिंग में भी बहुत ही स्लाइट डिफरेंस है. इसका यूज़ भी वही है, जैसे जिस चीज़ के लिए आप अमंग को यूज़ करते हो उसी तरह के लिए आप अमंगस्ट को यूज़ करोगे. बिल्कुल दोनों सेम है, लेकिन फिर भी हमें कैसे पता चलेगा कि हमें अमंग कब यूज़ करना है, अमंगस्ट कब यूज़ करना है? एक छोटी सी बात बताती हूँ. अमंगस्ट और अमंग, इन दोनों के बाद द होना बहुत ज़रूरी है. द बॉयज़, जैसे अमंग द बॉयज़, अमंगस्ट द बॉयज़, ये बिल्कुल ठीक है दोनों. इस केस में आप कुछ भी लगा सकते हो. ऐसा क्यों? अगर इसके बाद द का यूज़ हो रहा है तो दोनों में से कुछ भी आ सकता है. बट इफ़ द इज़ नॉट यूजिंग, अगर आप द को यूज़ नहीं कर रहे हो तो आपको एक रूल देखना है.
इफ द प्लूरल नाउन इज बिगनिंग विद कॉन्सोनेंट, तब आप अमंग का यूज करोगे। अगर वो वॉवल से शुरू, अगर उसके बाद वाला जो आपका नाउन है वो वॉवल है तो आप अमंगस्ट यूज करोगे। एग्जाम्पल अमंग देम, अब देम में द की आवाज आ रही है तो ये कॉन्सोनेंट है। अमंगस्ट अस, अस यानी कि यू जो है एक वॉवल है, वॉवल साउंड आई तो मैंने अमंगस्ट लगाया। अमंगस्ट ऑल, तो ये याद रखना कि हमें अमंग और अमंगस्ट कब लगाना है। बट अगर आपके डैश के बाद, प्रेपोजिशन के बाद द का यूज हो रहा है ना आपके नाउन से पहले, तो आप अमंग या अमंग्स दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते हो। अब इसी से मिलते जुलते दो प्रेपोजिशंस और हैं, जैसे अमंग और अमंग्स्ट किया था वैसे ही अमिड और अमिडस्ट होता है। इसका एग्जैक्टली यूज उन्हीं की तरह है, अमंग और अमंग्स की तरह। सेंटेंस देखते हैं। राहुल इज सिटिंग अमिड हिज फ्रेंड्स एंड रंजन इज सिटिंग अमिस्ट अस। अब मैंने अमिस्ट का जब यूज किया तो यहाँ पे मेरे बाद जो था वॉवल था, नाउन में अस था, और यहाँ पर अमिड के बाद मैंने यहाँ पे हिज फ्रेंड्स लगाया, यानी कि मेरे पास कॉन्सोनेंट साउंड थी इसलिए मैंने अमिड लगाया। और जब मेरे को वॉवल था उससे पहले मैंने अमिस्ट लगाया। यूज बिल्कुल सेम है, यानी कि के बीच में। अमिड और अमिस्ट दोनों का यूज हमारा के बीच में ही होता है। नेक्स्ट प्रीपोजिशन इज बिफोर, यानी के सामने, के आगे। कल्पना इज सिटिंग बिफोर यू, कल्पना तुम्हारे आगे बैठी है। ही अपेयर्ड बिफोर द जजेस, वो जज के सामने पेश हुआ। के सामने भी बोल सकते हो या के आगे भी बोल सकते हो। इसका ऑपोजिट होता है बिहाइंड, यानी कि पीछे। शी वॉज रनिंग बिहाइंड हर ब्रदर, वो अपने भाई के पीछे भाग रही थी। नेक्स्ट प्रेपोजिशन इज विद। अब ये कैसे है? दिस प्रेपोजिशन इज यूज्ड बिफोर एन इक्विपमेंट। जब आप कोई औजार या इक्विपमेंट के बारे में बात करते हो तब आपको विद यूज मतलब विद का प्रेपोजिशन का यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल ही इज राइटिंग विद अ पेन, वो एक पेन के द्वारा लिख रहा था, तो ये एक के द्वारा वाली जो प्रेपोजिशन है उसके लिए हम विद यूज करते हैं। आई एम कटिंग दिस एप्पल विद अ नाइफ, मैं नाइफ के मतलब एक चाकू के द्वारा इस एप्पल को काट रही हूँ। नाउ नेक्स्ट प्रेपोजिशन इज बिसाइड, BESIDE, बगल में, नेक्स्ट टू यानी कि उसके बाद। गो एंड सिट बिसाइड राधा, जाओ राधा के बगल में जाके बैठ जाओ, उसके साथ जाके बैठ जाओ, बिल्कुल उसके साथ की जो पोजीशन होती है। पुट दिस बुक नेक्स्ट टू दैट बिग बुक, नेक्स्ट टू या फिर बिसाइड एक ही बात है। इस बुक को उस बड़ी किताब के साथ जाकर रख दो, या उस किताब के बिल्कुल साथ में जाकर जो पोजीशन है वहां जाकर रख दो। एक वर्ड होता है और बिसाइड्स, BESIDES, इसका मतलब है इसके अलावा। ये एक प्रेपोजिशन नहीं है। अगर हम देखा जाए तो हम ऐसे बोलते हैं बिसाइड्स मी 4 persons वर देयर, मेरे अलावा 4 लोग और थे। डोंट कंफ्यूज बिटवीन बिसाइड एंड बिसाइड्स। अगर एस आ गया तो इसका मतलब होता है के अलावा, बिसाइड मतलब होता है उसके साथ जाके। इट्स अ प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, BESIDE। जहाँ पर एस लग गया बिसाइड्स यानी कि के अलावा, इन एडिशन टू, इसके अलावा भी मेरे पास वहाँ पे 4 लोग और थे। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। आई होप ये सब प्रेपोजिशंस आपको क्लियर हो। आप आस्क योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन गिवन बिलो। आप पुरानी वीडियोस भी ज़रूर देख लेना ताकि आपको इन ऑन एट के जो डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो जाए। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।